नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू से ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था बिफोर और आफ्टर प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट्स का हम हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो जनरली क्या होता है कि जनरली हम जो भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह यूज़ करते हैं उसमें हम जो यूनिट देते हैं पिक्सल देते हैं, पीएक्स देते हैं। तो आज जो दो यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ की दो टाइप की और यूनिट्स होती हैं जिसका नाम है आरईएम और एक होता है ईएम। दोस्तों, आपने भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे काम किया होगा। अगर आप एज ए एक्सपीरियंस है अगर आपको वेबसाइट का, तो आपको पता होगा कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में आप देख रहे हो कि फ़ॉन्ट साइज़ कहीं पे मुझे आरईएम का दिखती है, कहीं पे मुझे आरईएम दिखती है और कहीं पे मुझे ईएम दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे जानना ज़रूरी है कि फ़ॉन्ट साइज़ जब पिक्सल्स पे हमारा काम हो रहा था तो आरईएम और ईएम यूनिट्स की हमको क्या रिक्वायरमेंट लगी। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपको इसी के अंदर पूरा स्टार्ट से तक पूरा बताने वाला हूँ और आई होप कि आपको इस वीडियो पढ़ने के बाद आपको इसके कंसेप्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे आरईएम और ईएम का यूज़ करना चाहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर लेना, ताकि वे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, आते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे कि आरईएम और ईएम बेसिकली होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है सीएसएस, आरईएम और ईएम जो मैंने यूनिट्स वगैरह यहाँ पे लिखी है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ईएम के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईएम मतलब क्या होता है। कि ईएम क्या करता है कि जो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ रहती है वो उसके पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ को दुगुना कर देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही लिखा है, एन ईएम इज इक्वल टू कंप्यूटेड फ़ॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट्स पेरेंट। जो भी पेरेंट एलिमेंट रहता है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को कंप्यूट कर देता है। कंप्यूटेड मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने मान के चलो कि जैसे कि मैंने कोई भी एक डिव बना रखा है, मेरा एक पेरेंट डिव है और एक मेरा चाइल्ड डिव है। ठीक है, तो चाइल्ड डिव की जो फ़ॉन्ट साइज़ होगी वो अपने पेरेंट डिव की फ़ॉन्ट साइज़ से क्या हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी अगर आपने किसका यूज़ कर रखा है, ईएम का। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि 1 ईएम कितना होता है हमारा 16 पिक्सल। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, पर आप इसको एज्यूम कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 आरईएम इक्वल टू 16 पिक्सल, वैसे 1 ईएम इक्वल टू भी कितना होता है, 16 पिक्सल। मतलब अगर मैंने 1 ईएम फ़ॉन्ट साइज़ दे रखी किसी भी एलिमेंट्स की, तो उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होगी यहाँ पे पिक्सल्स में, कितनी होगी, 16 पिक्सल। दोस्तों, ये कई फंडा हमारा आरईएम पे होता है। जैसा कि ईएम पे आपने देखा है तो ईएम अपनी पेरेंट साइज जो रहती है ना उसको कंप्यूट कर लेता है, उसको दोगुना कर देता है। ठीक है, बट आरईएम क्या करता है, आरईएम अपने पेरेंट की साइज को नहीं करता है, वो अपने रूट एलिमेंट की जो फ़ॉन्ट साइज रहती है ना उसका दोगुना कर देता है। आरईएम वैल्यूज आर रिलेटिव टू द रूट एचटीएमएल एलिमेंट। जो भी एचटीएमएल एलिमेंट का जो भी हमारा रूट एलिमेंट रहता है उसकी फ़ॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई कर देगा एक्चुअली हमारी जो फ़ॉन्ट साइज रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट पे नहीं डिसाइड करता, ये अपने रूट एलिमेंट पे, रूट जो भी इसका एचटीएमएल एलिमेंट, जो भी रूट लेवल का जो भी एचटीएमएल एलिमेंट रहता है उसकी फ़ॉन्ट साइज को कंप्यूट करता है, और ये हमारे पेरेंट एलिमेंट की फ़ॉन्ट साइज को करता है, कंप्यूट करता है। ठीक है, यहाँ पर भी होता है कि 1 आरईएम इक्वल टू कितना होता है, सीएसएस 16 पिक्सल होता है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बता रखी कि सीएसएस में जो आरईएम होता है, आरईएम मतलब होता है, आर मतलब स्टैंड फॉर क्या होता है, आर मतलब होता है रूट, आर मतलब क्या होता है, रूट। ठीक है, तो और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो है कि मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि एक्चुअली आरईएम और ईएम की हमको रिक्वायरमेंट कहाँ पे लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जैसा कि आज की डेट में क्या होता है, कोई भी वेबसाइट वगैरह अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना करके दोगे तो वेबसाइट आपकी एज ए रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब वो सारे के सारे डिवाइसेस पे क्या होना चाहिए, मैनेज हो जाना चाहिए। ठीक है, सारे जितने भी हमारी डिवाइसेस है, जितनी भी हमारी फ़ोन डिवाइसेस रहती है, जैसे कि लैपटॉप रहता है हमारा, हमारा एक टैबलेट रहता है, हमारा स्मार्टफोन्स रहते हैं, स्मार्टफोन भी हमारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग साइज़ के हिसाब से रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी वेबसाइट वगैरह अगर मैं बनाऊँ तो वेबसाइट्स क्या होना चाहिए, मेरी अलग अलग डिवाइसेस पे इजीली क्या होना चाहिए, मैनेज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को एज ए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक जो जितना कि अभी तक हमने देखा है कि हमको मीडिया क्यूरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों, उसमें एक पार्ट और है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट या रूट एलिमेंट को अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसमें आपको जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगी उसको आपको आरईएम या ईएम से आपको वहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दोस्तों, अभी शायद आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए,
क्योंकि अभी मैंने आपको रिस्पॉन्सिव वगैरह के बारे में नहीं बताया कि कैसे हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। बट आप इतना ज़रूर समझ लेना कि आने वाले वीडियोज़ में मैं मैक्सिमम जगह पर मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करूँगा पिक्सल की जगह पर या तो हम REM लेंगे या फिर क्या लेंगे, हम वहाँ पे EM लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इस चीज़ को आपको क्लियर करना जरूरी है कि REM और EM का भले आप अभी यूज़ मत करो, ठीक है, आपकी वेबसाइट में, बट आप चाहते हो कि अगर मेरी वेबसाइट एज ए रिस्पॉन्सिव बने, दोस्तों ये थोड़ा सा आपको इस EM और REM को आपको समझने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 वेबसाइट्स पे आपको काम करना पड़ेगा विथ रिस्पॉन्सिव, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली REM और EM की हमको रिक्वायरमेंट कहाँ पे लग सकती है, ठीक है। अभी आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो आई थिंक आपको इतना समझ में नहीं आए अभी, ठीक है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये तो जरूर बता दूंगा कि REM और EM का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। अभी आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, जब मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, तब मैं आपको REM और EM के बारे में वहाँ पे अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकली पार्ट को, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली पार्ट में आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा कि EM और REM का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर मैं जल्दी से एक CSS की फाइल बना लेता हूँ, HTML फाइल बना लेता हूँ, जो कि मैंने अभी तक कौन सा ट्यूटोरियल है, ये मेरा ट्यूटोरियल 14 ट्यूटोरियल मेरा हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकंड ना, इसको रीनेम कर देते हैं CSS ट्यूटोरियल, और फाइल का नाम क्या है 15.html। जल्दी से मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, CSS ट्यूटोरियल 15.html। और इस HTML फाइल के अंदर यहाँ पर हम HTML का सोर्स कोड जो भी है हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट कोड रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट को हम जल्दी से चेंज कर देते हैं। डॉक्यूमेंट की जगह पर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा हम किस पे बारे में बात करते हैं, REM एंड EM फॉन्ट साइज यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स, ओके फाइन। दोस्तों अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। डिव का मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया है, डिव का क्लास दे दिया मैंने यहाँ पे पेरेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे पेरेंट लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये मेरा एक पेरेंट डिव है। इस पेरेंट डिव पे यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज अ पेरेंट डिव, दिस इज पेरेंट एलिमेंट, दिस इज पेरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके अंदर कि जैसे कि ये जो मैंने एक डिव लिखा है, अभी इसका कोई भी पेरेंट वगैरह नहीं है, इस सबका पेरेंट कौन है, अभी हमारा बॉडी है, ठीक है। तो ये खुद अपने आप में क्या, ये डिव खुद अपने आप में क्या, अभी एक पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि हम जो भी एक डिव वगैरह बनाते हैं ना, तो उस डिव की एक बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ पहले से क्या करता है, हमारा ब्राउज़र पहले से उसको सेट कर देता है। उस फ़ॉन्ट साइज़ की यूनिट कितनी रहती है, 16 पिक्सल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी हम डिव वगैरह बनाते हैं तो उसके डिव की जो फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप कंप्यूट करोगे ना, तो कितनी होगी बाय डिफ़ॉल्ट, 16 पिक्सल। मैं उसके लिए आपको है ना रन करके बताता हूँ। जल्दी से उसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारा जो भी मैंने यहाँ पे एक पेरेंट एलिमेंट जो मैंने बनाया था, एक डिव बनाया था, ठीक है। इस डिव की सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी फ़ॉन्ट साइज बता देता हूँ। तो जल्दी से हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने पे आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे मैंने इस पर क्लिक करा है, तो देखो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंप्यूटेट में। जैसे आप कंप्यूटेट में जाओगे, कंप्यूटेट में जाने के बाद दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे में आके आपको एक बार बता देता हूँ कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ देखा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, 16 पिक्सल। दोस्तों कोई भी एलिमेंट बनाएंगे ना अपन, कोई भी अगर मैं डिव एलिमेंट बनाता हूँ तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, 16 पिक्सल कहलाती है, अगर आपने उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखा है तो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसकी ना फ़ॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ। तो ये तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर देता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने इसकी स्टाइलिंग वगैरह करी है, इसकी स्टाइलिंग वगैरह करी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डॉट पेरेंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डॉट पेरेंट लिखा है। और डॉट पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, डॉट पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ दोस्तों अब मैं दे रहा हूँ 1 EM मतलब कितना होता है, 16 पिक्सल ही होता है। 1 EM मतलब कितना होता है, 16 पिक्सल ही होगा, ठीक है। बट अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है, अपनी जो भी EM जो रहता है वो अपनी पेरेंट फ़ॉन्ट साइज़ की दोगुना कर देता है। कैसे दोगुना करेगा,
मल्टीप्लाई कैसे करेगा, जैसे कि ये जो मेरा पेरेंट है इसके अंदर दोस्तों मैं एक डिव और बनाता हूँ, ये चाइल्ड रहेगा, ये मेरा चाइल्ड डिव रहेगा। इस चाइल्ड डिव में लिखा मैंने यहाँ पे दिस इज चाइल्ड एलिमेंट्स, दिस इज चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट कर देते इसको, ये हमारा चाइल्ड एलिमेंट है। अब आप देखोगे कि इस चाइल्ड एलिमेंट की मैंने कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दी है, बट ये अपने पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ को कंप्यूट करेगा और किसकी दुगना कर देगा, किसकी फ़ॉन्ट साइज़ दुगना कर देगा, इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगी वो दुगना हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अपने पेरेंट फ़ॉन्ट साइज़ से। तो इसके पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी, वन आ रही है, तो ये कि ये फ़ॉन्ट साइज़ कितनी किसकी हो जाएगी, हमारी चाइल्ड की। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि दोस्तों देखो, जैसे कि इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कंप्यूट करते हैं। देखो पेरेंट की जो है, ये जो मेरा पेरेंट डिव है, इस पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है मेरी 16 पिक्सल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 EM कितना होता है मेरा, और ये मेरा क्या कहलाता है, पेरेंट एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट बनाया, मैं इसको पेरेंट बनाया है। बट इसके अंदर जैसे ही मैं जाऊँगा ना, इसके अंदर जैसे कि मैं चाइल्ड पे गया, तो चाइल्ड की भी देखो फ़ॉन्ट साइज़ कितनी बता रहा है, 16 पिक्सल, ठीक है। अब सपोज, अब जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़, अगर मैंने पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी कर दी, 2 REM कर दी, मतलब 2 REM मतलब कितना होता है, 32 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो इसका चाइल्ड रहेगा ना, ये जो इसका चाइल्ड डिव रहेगा, ये अपने पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इसकी तो मैंने कोई फ़ॉन्ट साइज़ दी नहीं है अभी, इसकी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दी, तो किसकी कंप्यूट करेगा, इसके पेरेंट की। तो पेरेंट की कितनी है, 2 REM, तो इसकी भी कितनी होगी यहाँ पे 2 REM, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट 1 सेकेंड ना, 2 EM करा मैंने, सो यहाँ पे मैंने 2 EM करा, फ़ॉन्ट साइज़ 2 EM मतलब 32 पिक्सल होना चाहिए, ओके। देखो दोस्तों, अब ये जो मेरा पेरेंट है, इस पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, 32 पिक्सल है। अब ये आप देखोगे कि इस चाइल्ड की भी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होगी, 32 पिक्सल, ठीक है। बट अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ ले ली, अगर मैंने चाइल्ड की फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी दे दी, जैसे कि मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी कर दी, मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर दी यहाँ पे, मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर दी है, अभी कितनी कर दी है, मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर दी है, तो हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कि मैंने कितनी कर दी, 2 EM कर दी। तो आपको दिख रहा होगा कि चाइल्ड की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, 2 EM। चाइल्ड की फ़ॉन्ट साइज़ 2 EM नहीं होगी। मैंने क्या बोला था कि ये चाइल्ड की फ़ॉन्ट साइज़ करता है, अपनी पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ जो रहती है उसको दोगुना कर देगा। मतलब चाइल्ड की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी यहाँ पे 2 EM, और ऑलरेडी पेरेंट की कितनी है 2 EM, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना चाइल्ड की, वो कितनी हो जाएगी मेरी, 4 EM हो जाएगी, 4 EM हो जाएगी। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं आपको कंप्यूट करके बताता हूँ। इंस्पेक्ट पे गए तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होगी, 64, क्योंकि 4 EM मतलब 16 × 4 कितना होता है, 64 पिक्सल, ठीक है। तो जो चाइल्ड एलिमेंट रहता है वो अपने पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज से को दुगना कर देगा। अब जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 2 पिक्सल लिखा, 10 पिक्सल लिखा, मेरे पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है, 10 पिक्सल, तो यहाँ पर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना कर देगा ये, इसकी 20 पिक्सल, कितना कर दिया उसने, इसके 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब मेरी चाइल्ड की कितनी हो गई, 20 पिक्सल हो गई, क्यों, क्योंकि पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ को दोगुना कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारी EM का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं REM की। दोस्तों REM को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको है ना, जितना भी मैंने पेरेंट और चाइल्ड बनाया है, मैं इसको है ना कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी मैं जल्दी से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अगेन यहाँ पे बनाता हूँ एक डिव जिसका नाम रहेगा मेरा, ये खुद, चलो ठीक है, इसको पेरेंट ही बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक डिव और बनाता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। इस पेरेंट की सबसे पहले मैं यहाँ पे ना, पेरेंट की मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट की मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कितनी कर दी, पेरेंट की मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दी है, पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कर दी मैंने यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज़ कितनी कर दी मैंने यहाँ पे, पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ अभी कितनी कर दी मैंने, 10 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सॉरी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह देना पड़ेगा, वही लिख देता हूँ। दिस इज़ पेरेंट एलिमेंट, दिस इज़ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, दिस इज़ पेरेंट एलिमेंट। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ पेरेंट एलिमेंट है, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटी है, तो कम से कम एटलीस्ट कितनी करता हूँ मैं भी, 16 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखो अब ये जो मेरा डिव है ना, जो मेरा पेरेंट डिव है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी यहाँ पे, 16 पिक्सल है,
कितनी है इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर, अब देखो मैं आपको आरईएम का कंसेप्ट समझाता हूँ। आरईएम का कंसेप्ट ऐसा होता है कि ये अपने रूट एलिमेंट पे काम करता है, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है? बॉडी, मतलब इस पर्टिकुलर ड्यू का रूट एलिमेंट क्या है? इस पर्टिकुलर ड्यू का रूट एलिमेंट जो है वो मेरा क्या है? HTML, ये मेरा रूट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी स्टाइलिंग देता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैंने HTML की, अगर मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दी, अगर HTML की मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कितनी कर दी, यहाँ पे HTML की फ़ॉन्ट साइज़ सपोज मैंने कर दी यहाँ पे 20 पिक्सल। HTML की, ध्यान से समझना, ये HTML की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है? 20 पिक्सल, और मेरे पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी? 16 पिक्सल। तो अभी तो ये कितनी लेगा? अपनी पेरेंट की लेगा, सॉरी अपनी खुद की लेगा, इंडिविजुअली फ़ॉन्ट साइज़ लेगा, और इसकी इंडिविजुअली फ़ॉन्ट साइज़ कितनी यहाँ पे? 16 पिक्सल। बट अब अगर मैंने यहाँ पे कर दिया है 2REM, 2REM मतलब कितना होता है? 1REM मतलब कितना होता है? 16 पिक्सल। 2REM मतलब कितना होता है? 32 पिक्सल। कितना होता है? 32 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं अगेन है ना मॉडिफाई करके 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये जो पेरेंट रहेगा, ये जो पेरेंट ड्यू रहता है, ये अपने रूट एलिमेंट की फ़ॉन्ट साइज़ को दुगना कर देगा, ठीक है। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी है? 10 पिक्सल है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 20 पिक्सल हो जाएगी। किसकी? पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ कितनी हो जाएगी? अपनी रूट एलिमेंट की फ़ॉन्ट साइज़ को कंप्यूट कर देता है, दुगना कर देगा। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो देखो दोस्तों, देखो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होगी? यहाँ पे 20 पिक्सल हो गई। मतलब मैंने मेरे रूट एलिमेंट पे एक फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर रखी है, ये मेरा रूट एलिमेंट कहलाता है, और ये मेरा कौन सा कहलाता है? पेरेंट एलिमेंट। ये जो मैंने ड्यू बनाया कौन सा? मेरा पेरेंट है, ठीक है। इसकी अगर मैं 4 करूँगा, अगर मैं इसकी कितनी करूँगा? 4, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना हो गया? 40। क्योंकि ये अपने जो पेरेंट एलिमेंट रहता है ना, उसकी फ़ॉन्ट साइज कितना कर देता है? चौगुना कर देगा, यहाँ पे दुगुना कर देगा, मतलब 10 × 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि एक्चुअली दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादातर इशू रहते हैं कि कहाँ पे हमको, और जैसे कि आपने अभी तो आपने समझ लिया कि EM और REM क्या होता है, ठीक है। कहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको रीसाइज़ करूँगा, जैसे मेरी स्क्रीन क्या होगी? रीसाइज़ होगी। तो रीसाइज़ करने पे जो कंटेंट रहेगा ना, जो चाइल्ड कंटेंट रहता है, ये अपने पेरेंट या अपने रूट कंटेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। जैसे कि मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करूँगा, जैसे कि मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल मोड में आता हूँ, जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होता है? ऑटोमेटिकली मेरा डेटा क्या होता जा रहा है? नीचे आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ जो रहती है ना, जो अपनी पेरेंट की फ़ॉन्ट साइज़ रहती है, ये उसके हिसाब से कंप्यूट हो जाता है, इसके हिसाब से क्या करता है? मैनेज रहता है। तो रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट बनाने के लिए ही ज़्यादातर यूज़ में आती है हमारी EM और REM यूनिट्स, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, बस मुझे आपको आज के वीडियो में बस यही समझाना था कि कैसे हम EM और REM का हम यूज़ करते हैं एक वेबसाइट के अंदर और क्या होता है। आई होप आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और एक चीज़ और, कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।